हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। आज की हमारी क्लास शुरू होने से पहले अपने आसपास 1 मिनट के लिए देखिए। क्या आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसमें छपा हुआ कोई कुछ टेक्स्ट हो, कोई पोस्टर हो, कोई न्यूज़पेपर हो या कोई बुक हो? है ना? बुक्स, कॉपीज़, कैलेंडर्स, बैनर्स, सिनेमा पोस्टर या बर्थडे कार्ड, ये सब क्या है? ये सब प्रिंट कल्चर यानी छपाई की संस्कृति है। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कैसे इस छोटी सी टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पार्ट 1। तो बच्चों सोच कर देखो, ऐसा वक्त भी था जब कोई बुक्स नहीं थी, ना कोई न्यूज़पेपर थे। सोचना मुश्किल है ना काफ़ी, पर आज इसका एविडेंस हर जगह, चाहे वो बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, जर्नल्स हो, एडवर्टिजमेंट हो, कैलेंडर्स हो, पोस्टर्स हो। हम इस प्रिंटेड वर्ल्ड को इतना नॉर्मल मान लेते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। पर एक टाइम ऐसा भी था कि ये सब चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्रिंट के द्वारा हम पढ़ सके, हम इमेजेस देख सके, हमें न्यूज़ मिल सकी और हमने बहुत सारे डिबेट्स भी फॉलो किए। आज हम देखेंगे कि ये प्रिंट आया कहाँ से, किसने शुरू किया, कैसे यूरोप पहुँचा और कैसे इसने रिवॉल्यूशंस लाए, डिबेट शुरू किए और हमारी मॉडर्न दुनिया बनाई। बेसिकली आज हम प्रिंट की पूरी कहानी जानेंगे। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक्स थी वो कैसी थी। प्रिंट टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर की? अमेरिका ने, यूरोप ने? नहीं, ये डिस्कवरी हुई थी हमारे ईस्ट एशिया में, यानी चाइना, जापान और कोरिया में। वो भी कितने साल पहले? एडी 500 हमारे 594 में ये इसकी डिस्कवरी हो गई थी। उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, इस टेक्निक का नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। एक ब्लॉक बनाया जाता था, इस पे इंक लगाई जाती थी और उसके ऊपर पेपर को दबा दिया जाता था। और वैसे पेपर भी उन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो ये हो गया उनका डबल अचीवमेंट। चाइनीज़ एकॉर्डियन बुक भी थे, क्योंकि जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा थिन था, पोरस था, तो बुक्स को क्या करते थे, फोल्ड कर देते थे और एक साइड से स्टिच कर देते थे और कैलीग्राफी का यूज़ करके वो लिखा करते थे। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ ब्लॉक था और ये ऐसे ब्लॉक से ये इंक कर देते थे। तो अब हम बात करते हैं प्रिंट इन चाइना की। अब चाइना में प्रिंट किसके लिए था? हमारे लिए था? नहीं। सबसे बड़ा कस्टमर आखिर कौन था? सरकार, द इम्पीरियल स्टेट। तो इसका जो प्रिंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कस्टमर इनकी सरकार ही, इम्पीरियल स्टेट ही थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उनका बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था और इसमें नौकरी पाने के लिए लोगों को टफ एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने खुद ही एग्ज़ाम टेक्स्ट बुक को प्रिंट करना शुरू कर दिया। सो प्रिंटिंग का सबसे बड़ा यूज़ कंपटीशन क्रैक करना था। तो बच्चों, आप भी ये रिलेट कर सकते हैं कि आपको पढ़ने के लिए बुक्स तो ज़रूरत ही होती हैं। 16वीं सेंचुरी तक तो एग्ज़ाम कैंडिडेट्स इतने बढ़ गए थे कि बुक्स की प्रिंटिंग भी पूरी स्पीड से बढ़ गई थी। अब हम बात करेंगे कि चाइना में कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ और रीडर्स आए। लेकिन 17वीं सेंचुरी आते आते चाइना के शहरों में कल्चर बूम हुआ। अब सिर्फ प्रिंट एग्ज़ाम्स तक नहीं रहा, अब किसके हाथ में पहुंच गया? ट्रेडर्स या मर्चेंट्स के हाथों में। व्यापारी लोग ट्रेड की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करने लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रीडिंग एंटरटेनमेंट भी एक बन गया था, एक लेजर एक्टिविटी भी बन गई थी। लोग नॉवेल्स पढ़ना,
पढ़ने लगे थे, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, रोमांटिक प्लेस। और क्या हुआ, फिर औरत भी और जो फीमेल्स थी वो राइटर बन गई, रीडर्स बन गई। स्कॉलर्स की वाइफ और कोर्टिसन्स ने अपनी पोएट्री और अपने एक्सपीरियंस लिखना शुरू कर दिए। प्रिंट ने उन्हें एक आवाज़ दी। अब हम बात करेंगे प्रिंट इन जापान कि उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और अर्ली यूज़ क्या था। तो ये टेक्नोलॉजी चाइना से जापान पहुंची कैसे? बुद्धिस्ट मिशनरी के थ्रू। जापान की ओल्डेस्ट बुक है डायमंड सूत्र। तो ये एक डायमंड सूत्र का एक पन्ना है जो 1868 एडी की है और इसमें इमेजेस भी थी, इलस्ट्रेशंस भी थे। ये सिर्फ बुक तक नहीं था, उन्होंने प्रिंट किया कपड़ों में, जैसे कि टेक्सटाइल्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, और पेपर मनी भी प्रिंट की। जापान में बुक्स इतनी कॉमन और चीप थी कि हर कोई पढ़ सकता था और वहाँ के जो पोएट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गए। जापान में प्रिंट कल्चर बहुत वाइब्रेंट हो गई थी। ईडो, जो कि आज का टोक्यो है, वैसे ही था जैसे आज का मुंबई है, फुल ऑन लाइफ। वहाँ इलस्ट्रेटेड बुक्स आती थी जो शहरों की फैंसी लाइफ दिखाया करती थी। आर्टिस्ट, कोर्टसेंस और टी हाउस गैदरिंग्स या पार्टीज को दिखाया करती थी। और किताबों की किसी से कम नहीं थी। वहाँ ऐसी किताबें मिलती थी जो कुकिंग, म्यूज़िक, एटिकेट, फ्लावर अरेंजमेंट और अलग अलग की चीज़ें बताती थी। अब आई बदलती कहानी। 19वीं सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स चाइना आ गए और अपने साथ लाए मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस। तो ये चाइना अपनी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस ले आए। ये मशीन्स थी जो हाथ से काम नहीं करती थी। चाइना के शंघाई शहर प्रिंटिंग का नया हब बन गया था और यहाँ से हैंड प्रिंटिंग से मशीन प्रिंटिंग में शिफ्ट हो गया। स्पीड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया और एक रिवॉल्यूशन आ गया। तो अगर हम समरी और कंक्लूजन की बात करें तो निंजास एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई हमारी कहाँ, ईस्ट एशिया में, जो कि है चाइना, जापान और कोरिया। फिर पहले सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही थी, फिर इंटरटेनमेंट के लिए और एम्पावरमेंट के लिए बन गई। आखिर में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। इसी प्रिंट कल्चर ने हमारी मॉडर्न वर्ल्ड बनाई। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले चाइनीज़ वुडन ब्लॉक आया, फिर गुटेनबर्ग, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस और डिजिटल अब पब्लिशिंग होने लगी। तो ये कैसे इवॉल्व हो गया हमारा प्रिंटिंग। तो बच्चों, यहाँ हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 5 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें पढ़ाई निंजा को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।